बहुत सारे लोगों का यहाँ पे कंफ्यूजन है। अगर गलती से भी आप गलती सर्टिफिकेट अपलोड कर दिए रजिस्ट्रेशन के दौरान, ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के दौरान, तो आपका फॉर्म है जो रिजेक्ट हो जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ बेल्ट्रॉन का, यानी बेल्ट्रॉन में डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए वैकेंसी निकाला गया, जिसके लिए नोटिफिकेशन आ गया है और आने वाले कुछ दिनों में इसका ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू हो जाएगा। देखिए बेल्ट्रॉन का ऑफिशियल वेबसाइट है, तो सर्टिफिकेट कौन सा लगने वाला है उसी विषय में हम डिटेल से आपको बताने वाले हैं। कोई कंफ्यूजन इसमें इस वीडियो को देखने के बाद आपको नहीं रहने वाला है। तो देख लीजिए ऑफिशियल वेबसाइट है इसका। यहाँ पे नोटिस पब्लिश किया गया था जिसमें लिखा हुआ है नोटिस फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर DEO यानी डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए वैकेंसी जारी किया गया है। अब यहाँ पे जो इसका PDF है मैंने डाउनलोड कर लिया और इसमें क्लियर करने वाला हूँ आपको कि जो सर्टिफिकेट यहाँ पे मांग रहा है, चाहे कंप्यूटर का हो चाहे कोई भी चीज का हो, टाइपिंग का हो, वो आपको क्लियर स्पष्ट रूप से आपको समझाने वाला है। ध्यान से इस चीज को समझिएगा और समझने से पहले भाई को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को सभी लोगों के पास शेयर कर दीजिएगा ताकि गलती से भी कोई गलत सर्टिफिकेट अप्लाई करके अपलोड न कर दे, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। सबसे पहला चीज यहाँ पे है 10+2 होना चाहिए, तो ये तो सबको जान रहे हैं, इसमें पास होना चाहिए, उसमें कोई डिवीजन या कोई परसेंटेज से कोई मतलब नहीं है। दूसरा चीज यहाँ पे है 1 वर्ष का कंप्यूटर का कोर्स का सर्टिफिकेट उनका होना चाहिए, जिसको हम लोग ADCA बोलते हैं। ये जनरली सभी लोग समझ रहे हैं। आगे दिक्कत क्या है देखिए। उसके बाद यहाँ पे है हिंदी और अंग्रेजी का टाइपिंग का जो है उनका अनुभव होना चाहिए, यानी टाइपिंग सीखे हुए रहेंगे, टाइपिंग टेस्ट उनका लिया जाएगा, टाइपिंग सर्टिफिकेट भी होना चाहिए हिंदी इंग्लिश का। यहाँ पे बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन होता है कि जब टाइपिंग सीखते हैं तो उनका जो सर्टिफिकेट मिलता है इंस्टीट्यूशन के द्वारा, वो टाइपिंग का हिंदी और इंग्लिश एक ही सर्टिफिकेट में रहता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक ही सर्टिफिकेट में आपका मार्क्स दिया हुआ है, हिंदी इंग्लिश का कोई दिक्कत नहीं, टाइपिंग स्पीड दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो सब समझ गए कि 1 वर्ष का सर्टिफिकेट लगने वाला है, ADCA का सर्टिफिकेट लगने वाला है, हिंदी इंग्लिश का सर्टिफिकेट लगने वाला है, साथ में कंप्यूटर का नॉलेज आपको होना चाहिए और टाइपिंग टेस्ट भी लिया जाएगा, जिसका स्पीड जो होगा इंग्लिश के लिए 30 वर्ड पर मिनट और हिंदी के लिए आपको क्वालिफाइंग जो स्पीड है वो 25 वर्ड पर मिनट है। अब यहाँ पे नीचे में लिखा हुआ है ये सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर लिखा हुआ यहाँ पे अथवा में होता है और, यानी या। दूसरा क्या है क्राइटेरिया इसका फॉर्म भरने का, 10+2 होना चाहिए, जो कि सेम ऊपर के जैसा है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ एवं BSDM यानी बिहार कौशल विकास मिशन के द्वारा एक सर्टिफिकेट मिलता है जो कि 400 घंटे का होता है, जिसका कोर्स का नाम होता है DDEO यानी डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर का जो सर्टिफिकेट होता है कंप्यूटर का, वो मिलता है, तब इस फॉर्म को वो भर सकते हैं। सोच लीजिए, जो कि BSDM यानी बिहार कौशल विकास मिशन जो है, बिहार का जो प्रोग्राम चल रहा है, जो कि जो भी यूथ है उनको मतलब एक टेक्निकल डिग्री दिया जा रहा है, उसके लिए यहाँ पे है DDEO एक मतलब कोर्स ही होता है डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर का, कंप्यूटर का प्रशिक्षण का अगर योग्यता है, शैक्षणिक योग्यता रखने वाले सफल अभ्यर्थी जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या करेंगे कि जो KYP करते हैं 3 महीने का कोर्स जो होता है, उससे अगर अप्लाई कर देंगे तो उनका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो KYP का यानी कुशल युवा प्रोग्राम का जो सर्टिफिकेट होता है, यानी जो कोर्स होता है वो 240 घंटे का होता है और यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है 400 घंटे का सर्टिफिकेट होना चाहिए और 1 साल का होना चाहिए। लेकिन वो जो KYP का जो सर्टिफिकेट होता है वो 240 घंटे का होता है, घंटा तो यहाँ मैच नहीं कर रहा है, साथ ही साथ वो 3 महीने का कोर्स होता है। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी गलती से KYP वाला जो सर्टिफिकेट आपने KYP सेंटर से आपने जो किया है 3 महीने का कोर्स 240 घंटे का, वो कोर्स अगर आपके पास वो सर्टिफिकेट है तो उससे अगर अप्लाई करेंगे तो आपका जो सर्टिफिकेट मतलब उस लगाने पे आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगा, नहीं आपका एडमिट कार्ड आएगा, नहीं आप उसके आगे के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। ये जो प्रोग्राम है, ये जो कंप्यूटर कोर्स है, ये जो होता है 400 घंटे का होता है और ये जो BSDM बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा ये जो DDEO जो डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो कंप्यूटर का कोर्स ये चलाया जा रहा है, ये जब पिछला बार वैकेंसी आया था 2019 में तो इसका जिक्र नहीं था, सिर्फ था 10+2 होना चाहिए, 1 वर्ष का कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए और हिंदी इंग्लिश टाइपिंग का आपका कोर्स किया हुआ है, आप टाइपिंग सीखे हुए हैं, उसका सर्टिफिकेट है तो आप एलिजिबल हो सकते हैं। ये जो नया वाला जो चीज अथवा के बाद जो ऐड हुआ है यहाँ से, ये इसी बार ऐड हुआ गया, पिछला बार ये ऐड नहीं हुआ था। तो ध्यान रखिए आप, अगर आपके पास KYP का आपका सर्टिफिकेट है 3 महीने वाला यानी 240 घंटे वाला, तो उसका सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होगा। आप उससे अप्लाई कर देते हैं तो अप्लाई शायद हो जाए, लेकिन आपको एडमिट कार्ड नहीं आएगा। तो इस चीज को आप लोग ध्यान से समझ गए होंगे कौन सा सर्टिफिकेट आपका लगने वाला है। अगर आपके पास ये है DDEO का सर्टिफिकेट आपके पास है कंप्यूटर प्रशिक्षण का, यानी कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपके पास है, आपने कोर्स किया है BSDM से, तो आप उसके लिए एलिजिबल है, आप फॉर्म इसके थ्रू भर सकते हैं। नहीं तो फिर 1 वर्ष का आपका कंप्यूटर का कोर्स ADCA होना चाहिए, साथ में टाइपिंग हिंदी इंग्लिश का सर्टिफिकेट और उसका अनुभव होना चाहिए, क्योंकि स्पीड टेस्ट भी होगा तभी आप क्वालिफाई कर सकते हैं।
नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको कि कितना नंबर का टोटल मार्क्स होने वाला है, टाइपिंग का कितना मार्क्स जुड़ेगा, या फिर आप ऑब्जेक्टिव जो देंगे उसके लिए कितना मार्क्स होगा, टोटल कितने नंबर का मार्क्स का एग्जाम इस पे होता है। 3 एग्जाम होता है इसमें, उसमें कितने नंबर का मार्क्स का एग्जाम होगा और कितना पे क्वालिफाई होगा, कितना आपको मार्क्स लाने पड़ेंगे, सारा चीज डिटेल में आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल पाए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।